नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली मेयर चुनाव आज होना था, पर चुनाव में बाधा पड़ गया है। आप पार्षदों ने जमकर धक्का मुक्की की है, जमकर नारेबाजी की गई है। सबसे पहले सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपके पार्षद पूरी प्रक्रिया पर बाधा डालते हुए नजर आए, कुर्सी उठाकर इधर उधर फेंकते हुए नजर आए और जमकर नारेबाजी हुई है। सवाल यह है कि चुनावी प्रक्रिया जो थी मेयर चुनाव को लेकर, डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर, उसमें बाधा पहुंचाने की कोशिश क्यों की गई? क्योंकि नंबर्स आम आदमी पार्टी के पास है, तो किस बात का डर है आम आदमी पार्टी को? क्योंकि क्रॉस वोटिंग का खतरा आम आदमी पार्टी को सता रहा है, क्योंकि दल बदल कानून नहीं लगता। इसी वजह से क्या ये हंगामा किया गया? आम आदमी पार्टी की ये गुंडागर्दी क्यों आखिर चल रही है? आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ये क्या तरीका है मेयर वोटिंग के दौरान इस तरह की तस्वीरें, मारपीट, किस बात का डर? देखिए, ये तो होना ही है। ये अरविंद केजरीवाल तो पहले इसने कह दिया कि भाई वो नियम कानून नहीं जानता, नियम कानून को फॉलो नहीं कर सकता, वो एक एनार्किस्ट है, तो अराजकता फैलाना उसका काम है, तो अराजकता फैलाई जा रही है। ये तमाम आम आदमी पार्टी के जो पार्षद, जो गुंडे थे, जिसे दिल्ली की जनता ने चुन करके भेज दिया अंदर, ये लोग 5 मिनट तक कुछ चीज़ का इंतजार नहीं कर सके और ये हंगामा खत्म नहीं होगा। ये मैं आपको बता दूं, ये हंगामा काफ़ी दिनों तक चलेगा। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की एक आदत है, इसे सत्ता का, पावर का ऐसा नशा चढ़ा हुआ है कि ये सारे नियम कानून को ताक पे रखना चाहता है। क्या है पूरा मसला? मसला जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से बताया जा रहा है उसको ही पहले समझ लेते हैं। जो आम आदमी पार्टी कह रही है, छाती पीट पीट के कह रही है, मेरे पार्षदों की हत्या करवाने की कोशिश। भाई, हत्या, मारपीट करोगे तुम, हंगामा शुरू करोगे तुम, बवाल क्रिएट करोगे तुम और आरोप लगाओगे किसी और के ऊपर। हुआ इस झगड़े की शुरुआत हुई उस समय से जब अरविंद केजरीवाल ने मुकेश गोयल को प्रोटेम स्पीकर घोषित किया। उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। नई सदन के गठन के समय एक मनोनीत, एक प्रोटेम स्पीकर होता है जो शपथ दिलाने का काम करता है। ये एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के ऊपर संसद में भी चलता है, हर असेंबली में भी होता है और लोकल बॉडीज में भी होता है। ये कौन तय करेगा? तो कानून कहता है कि ये तय दिल्ली में एलजी करेंगे। तो एलजी साहब ने अपने मन से एक प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया। जैसे वो नियुक्ति होती है, ये नाचना शुरू कर देता है, ड्रामा शुरू कर देता है कि तो डेमोक्रेसी की हत्या। हर चीज में डेमोक्रेसी की हत्या हो जाती है। हत्या के नीचे केजरीवाल तो कोई दूसरा बात करता ही नहीं है। अब हुआ ये कि प्रोटेम स्पीकर आ गए। दिल्ली में 10 अल्डरमैन की नियुक्ति होती है। एक तो चुन के जाते हैं सदन के अंदर और 10 की नियुक्ति होती है। ये नियुक्ति करने की ताकत किसके पास है? तो अभी जो 2022 में जो कानून बना है उसमें ये अधिकार एलजी के पास है। तो उन्होंने 10 अल्डरमैन का नियुक्ति भी कर दिया। 10 अल्डरमैन नियुक्त हुए, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुआ, एक व्यवस्था बनी। प्रोटेम स्पीकर को कमिश्नर ने शपथ दिलाई। अब वो, उनका काम था कि वो सदन में जाएं और सबसे पहला काम कि जितने जो चुन करके नए नए पार्षद आए हैं उनको शपथ दिलाया जाए। अब जैसे ही शपथ दिलाने की कोशिश होती है तो पहले अल्डरमैन को बुलाया जाता है कि पहले आप शपथ ले लें। और मैं आपको बता दूं, पहले भी कराते या बाद में कराते, बवाल ये आम आदमी पार्टी के गुंडे जरूर करते, क्योंकि ये आदेश केजरीवाल ने दिया था कि बवाल मचा के रखना। बीजेपी यही कह रही है कि मनीष सिसोदिया और केजरीवाल ने कहा था कि बवाल करना। ये बवाल क्यों, मैं आपको बता दे रहा हूं क्यों। अब इसने ये पहले थ्योरी बना दी कि देखिए, शपथ के बाद आज होना था मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव। अब ये कह रहे हैं कि भाई एलजी ने 10 लोगों को इलीगली, अरे भाई इलीगल है, कोर्ट में जाओ। हर छोटी छोटी चीज के ऊपर कोई आदमी मनीष सिसोदिया के खिलाफ ट्वीट कर देता है तो तुम कोर्ट चले जाते हो मानहानि करने। यहाँ पे इलीगल काम हो रहा है। 2 दिन से बवाल आप मीडिया पे करवा रहे हो, भाषण दे रहे हो, आपको कोर्ट जाना चाहिए था, आप नहीं गए। क्यों नहीं गए?
क्योंकि आप लीगल ग्राउंड आपके साथ है नहीं, कानून आपके साथ नहीं, आप जो गुंडागर्दी कर रहे हो, हंगामा कर रहे हो, ये बिल्कुल इलॉजिकल है। तो हुआ ये कि ये जो 10 लोगों की शपथ दिलाई गई, इसने बवाल शुरू कर दिया मीडिया वाले। और मैं तो देख रहा हूं कि ये टेलीविजन पे जो आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार को कवर करने वाले जो रिपोर्टर्स हैं, ये दलाली क्यों करते हैं भाई? इन्होंने ये कह दिया कि देखिए, जो मेयर का चुनाव होगा उसमें जो 10 एल्डरमैन को जो नियुक्त किया जा रहा है, वो उस पर संख्या बढ़ जाएगी बीजेपी की, और इनके कुछ लोग अगर इधर चले गए तो मेयर का चुनाव भी हार जाएंगे। पहली बात समझ लीजिए कि जो एल्डरमैन 10 को जो मनोनीत किया गया है, मेयर के चुनाव में इनकी कोई भागीदारी नहीं है, ये वोट नहीं कर सकते। लेकिन ये नियम कानून केजरीवाल को मालूम ना हो, इतना ही बड़ा मूर्ख है वो, या फिर उसको किसी ने बरगला दिया, ये तो बात अलग है। लेकिन कानून के मुताबिक ये जो 10 एल्डरमैन को जो मनोनीत किए गए हैं, उनके पास मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में वोटिंग करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये बवाल क्यों भाई? फिर आप क्यों चले गए भाई? एक व्यवस्था तैयार हुई, संविधान में एक व्यवस्था है कि प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होगा, प्रोटेम स्पीकर वहां पे शपथ दिलाएगा। ये तय कौन करेगा कि कौन पहले ले कौन बाद में ले? ये तो अगर आपने प्रोटेम स्पीकर बन गया तो ये तो उसके इच्छा अनुसार सारा काम होगा। आप चाहते हो कि पूरी दुनिया तुम्हारे हिसाब से चले, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चले, कोई कुछ नहीं। माने ये हट धर्मी, ये गुंडागर्दी, और उसी का ये है। आप देखिए, ये आम आदमी पार्टी की ये जो पार्षद, ये प्रोटेम स्पीकर है ये मैडम, और देखिए वो उनके टेबल पे ये लोग चढ़ गए, और ये आम आदमी पार्टी के पार्षद गुंडों की भांति वहाँ पे माइक हटा रहे हैं, यहाँ सब कुछ कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। इसकी क्या जरूरत पड़ गई? तो ये जो हो रहा है दिल्ली के अंदर में, ये बड़ा शर्मनाक है। और दिल्ली के लोगों को मुझे लगता है कि ये आदी हो गए कि भाई इनको ऐसे ही लोग चाहिए। लेकिन इस तरह से करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आज चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। ये पूरी वैसे भी नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं कि भाई संविधान को आप कूड़ेदानी में डाल दो, हम यहाँ के बादशाह हैं, हम कोई औरंगजेब हैं, कोई जहां पनाह है, दिल्ली के अंदर में जो फैसला वो हमारे मन से हो, बाकी सारी संवैधानिक व्यवस्था जो वो भाड़ में जाए और अपने मन से हम करें। ये तो अभी मसला आज खत्म नहीं होगा। ये आप देखिए, अब मार्शल्स को लाया गया है, अब एक एक को पकड़ के लाया जाएगा, उनको निकाला जाएगा। लेकिन ये व्यवस्था ये आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये 10 लोग ये जो मनोनीत हुए हैं, इनकी शपथ करने ये लोग नहीं देंगे। और इनकी शपथ हो जाती है तब इनका जो है असली चेहरा सामने आ जाएगा। कारण मैं बताता हूं क्यों इनमें परेशान है। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में मनोनीत जो एल्डरमैन है उनका कोई रोल नहीं है। रोल कहां आता है? स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शंस में, वहां पे उनका रोल है और वहां इनकी चाबी है। आप ये देखिए कि कितना ज्यादा सत्ता की ललक, सत्ता की चाहत, और किस तरह का इस सत्ता के लिए पागल हो चुका है केजरीवाल। इसको मेयर भी चाहिए, डिप्टी मेयर भी चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी भी अपना आदमी चाहिए, इसको चपरासी से लेकर के राज्यपाल तक ये अपने मनपसंद का व्यक्ति चाहिए। अदरवाइज ये मीडिया को पैसे दे देगा और इसी तरह का ये तमाशा, इस तरह का हंगामा। मैं आपको बता दे रहा हूं कि दिल्ली के अंदर कभी ऐसी की सरकार बनी कि जिसमें विपक्ष के पास बहुत ज़्यादा संख्या हो, ऑलमोस्ट बराबर हो, एक दिन ये सरकार नहीं चलेगी। ये रोज हंगामा करेगा, रोज बवाल करेगा। ये खुद को पहले ही कह चुका है कि उसको काम धाम करना नहीं है। ये दिल्ली के कूड़े की बात कर रहा था, एमसीडी को कूड़े का पहाड़ बना दिया है इस केजरीवाल ने। यही इसकी नियति है, इसके डीएनए में बदमाशी, गुंडागर्दी भरी हुई है जो साफ साफ नजर आ रही है। आप संविधान के सिस्टम को जो तरीका है, आप देखिए किस तरह से हंगामा करता है। ये लोग टेबल पर चढ़ जाएगा संजय सिंह, या आम आदमी पार्टी के लोग राज्यसभा के अंदर में, लोकसभा में तो है भी एक भी नहीं, राज्यसभा के अंदर हंगामा करने में सबसे आगे। तो ये तो इनका चरित्र है, इनका चरित्र है कि आप इस तरह के किसी भी व्यवस्था में, देखिए किस तरह से ये चुने हुए लोग हैं, या आम आदमी पार्टी के लोग, इस तरह से आप इसको, यही दिल्ली की जनता ने ऐसे ही लोगों को चुना है। और इसी तरह के गुंडों को आपने, कौन, मुकेश गोयल को इन्होंने बनाया, गूगल कीजिए आपको मिल जाएगा मुकेश गोयल कौन है।
हिस्ट्री सीटर है, कांग्रेस पार्टी में पहले था, अभी फिर। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, ये तो सदन स्थगित होगा, अभी ये रोज बवाल चलेगा। इसने अखाड़ा बना देना है, दिल्ली को काम वाम करना है नहीं। वैसे भी ये बड़ी खबर बता दें कि सदन स्थगित भी हो गया है, सदन की कार्रवाई जो है स्थगित हो गई। आप ऐसा कह रहे थे कि ये चलने नहीं देंगे और आखिरकार खबर यही सामने आई कि सदन को स्थगित कर दिया। देखिए इनका, मैं इनके जड़ को जानता हूं ना, आई नो देयर होल मेंटालिटी। इसलिए आम आदमी पार्टी क्या करेगी नहीं करेगी, कैपिटल टीवी से बेहतर कोई नहीं बताता है। ये शातिर लोग हैं, ये सत्ता का भूखा व्यक्ति है, इसको सब कुछ चाहिए। जैसे आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री भी ये, नेशनल प्रेसिडेंट भी ये जब तक जिंदा रहेगा, आम आदमी पार्टी का सारा पावर, सत्ता केजरीवाल अपने हाथ में रखेगा और बाकी सब इसके गुलाम चट्टे बट्टे होंगे। यही वो सरकार, जिस तरह से वो पार्टी चलाना चाहता है, उसी तरीके से वो सरकार चलाना चाहता है। पंजाब में की जनता ने आम आदमी पार्टी के झांसे में आकर के वोट दे दिया, वहां का मुख्यमंत्री कठपुतली मुख्यमंत्री है, वहां के अधिकारी दिल्ली आकर के फैसला करते हैं। पैसे लेके सबको टिकट बांटे हैं, तो असली चेहरा तो सामने आना ही था ना। लास्ट पॉइंट जो आपने उठाया, ये बताना मैं भूल ही गया था कि ये जो डर की बात जो चल रही है, डर इस बात की है कि भाई जिन पार्षदों ने पैसे देकर के केजरीवाल से टिकट लिए हैं, वो तो कहीं भी जा सकते हैं, जहां उनको फायदा नजर आएगा तो वो जाएंगे और ये फिर चिल्लाएंगे कि भाई डेमोक्रेसी की हत्या हो गई। डेमोक्रेसी की हत्या इस तरह के बर्बक्त लीडरों की वजह से होती है, जो संवैधानिक व्यवस्था का अपमान करते हैं, संस्थाओं का निरादर करते हैं। इस वजह से दिल्ली की ये हालत हुई है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आज दिल्ली मेयर का चुनाव होना था, पर भारी हंगामे के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया है। मतलब आज दिल्ली मेयर का चुनाव नहीं होगा। हंगामे की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के चुने हुए पार्षदों ने सदन के अंदर जाकर जमकर धक्का मुक्की की, कुर्सियां चलाई और जो डेस्क की व्यवस्था की जाती है, जहां पे बैठने की व्यवस्था होती है, उसके ऊपर चढ़कर कुर्सी इधर से उधर फेंकी भी गए। नारेबाजी की भी तस्वीरें सामने आई। भारी हंगामा देखने को मिला। शपथ ग्रहण होने की प्रक्रिया के पहले ये हंगामा हुआ और भारी हंगामे के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया है। मतलब आप पार्षदों की गुंडागर्दी की वजह से आज दिल्ली मेयर का चुनाव नहीं हो पाया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।